ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ जुड़ी हर खबर डाउनलोड करो तक ऐप। और मुझे लगता है कि जो भी उन्होंने 111 दिन में किया वो अच्छा था, कोशिश थी। मुझे लगता है कि लोगों ने तरक्की की लेकिन शहरों और गांवों में तरक्की नहीं की। लोगों के घर बड़े बने लेकिन गांव छोटे हो। मुझे लगता है वो तकलीफें सहने का समय चले गया है, अभी तकलीफें दूर करने का समय है। पर मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद पूरी तरह उसके लिए तैयार नहीं हूं मेंटली। तो पंजाब में मोगा में हम लोग मौजूद हैं। मालविका और सोनू सूद हमारे साथ हैं इस वक्त, और इस बार मालविका कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। पिंडा पिंडा दे विच ऐतकी वावा रौले पए होए मालविका ਇਹ ਰੌਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਰੌਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਦ ਮਾਲਵਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋਗੇ ਦੀ ਧੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ करे आने वाले टाइम च। बट मोगे दी धी दे सामने ओके आई कम टू हिंदी बिकॉज मेरी भी पंजाबी निकल जाती है बीइंग अ पंजाबी पंजाब जाके। लेस मैं हिंदी में बात करूंगी कि चैलेंजेस इसलिए हैं क्योंकि मैंने जिन गांवों में जाकर जनता से बात की है, अगर एक गांव का की समस्या पानी है तो दूसरे की एजुकेशन है, तीसरे की हेल्थ है। भले ये लोग मानते हैं कि आपने बहुत ज्यादा हेल्प की है लोगों की हेल्थ वाइज अगर हम बात करें, लेकिन अभी भी एजुकेशन सबसे बड़ी चीज है जो लोग चाहते हैं कि हमें फ्री फंड का कुछ नहीं चाहिए, हमें एजुकेशन दे दीजिए, हमें अच्छा हेल्थ सिस्टम दे दीजिए। बिल्कुल सही बात है आपकी। जब हम विलेजेस में जाते हैं, बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं वहां पे कई स्कूल्स 5th तक हैं, कोई 8th तक है, तो बच्चों को दूसरे विलेजेस में जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। 1 घंटा ट्रैवल करना पड़ता है। अगर स्कूल 12th तक है तो वहां पे टीचर्स 2-3 हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चे सफर कर रहे हैं। एजुकेशन जो अपना है यहाँ का सिस्टम, वो कुछ ना कुछ उसमें सुधार करने की जरूरत है ताकि आने वाले समय में जो हमारे बच्चे हैं वो अपने विलेज में ही पढ़ें और उनका बेस अच्छा बने ताकि अच्छे आने वाले टाइम में अच्छे कोर्सेज ज्वाइन कर पाए। कहा मोगे दी थी, आई एम श्योर कि आप ये सारी चीजों से पूरी अच्छे तरीके से वाकिफ होंगी कि गांव में अलग अलग चीजें, अलग अलग समस्याएं। एजुकेशन, क्योंकि कोरोना काल से 2 साल स्कूल नहीं लगा, किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, वाईफाई कनेक्शंस नहीं है, वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल सही बात है आपकी। कोविड के कारण जो स्कूल्स बंद हुए, बच्चे बहुत पीछे चले गए हैं, अब भूल गए हैं पढ़ाई को। अब जैसे स्कूल खुल रहे हैं फिर से वापस, बच्चे जो है बड़े एक्साइटेड हैं। जरूर चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि टीचर्स भी पूरे रेडी हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और बच्चे भी अब तो बोर हो गए हैं घर पे बैठे और वेट करेंगे कब स्कूल खुले और वो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि मोगा का एजुकेशन हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा? जरूर होगा। सोनू हमारे साथ हैं। अब अल्फाज कम पड़ जाते हैं जब हम आपसे सवाल भी कम पड़ जाते हैं, लेकिन एक चीज जो आप हर जगह मंच पर जाके कह रहे हैं कि ड्राइवर अच्छा होना चाहिए, तो कांग्रेस ने जो ड्राइवर चुन लिया है अभी, अच्छा है, भरोसा है उस ड्राइवर पर? नहीं, मुझे भरोसा है। मैं उनसे जब भी मिला हूं तो एक बड़ी पॉजिटिव सोच मिलती है, एनर्जी मिलती है। खुद ग्रास रूट से उठ के आए हुए, तकलीफों से उठ के आए हुए, और मुझे लगता है कि जो भी उन्होंने 111 दिन में किया वो अच्छा था, कोशिश थी। मैं हमेशा नहीं बोलता कि आप जो भी काम करते हैं उसमें कामयाबी मिलती, लेकिन जब तक आप कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि वो जो सोच है वो सही है, और मुझे लगता है चन्नी साहब ने वो किया है। आप हालांकि पॉलिटिकली भले ही एक भाई के तौर पर अपनी बहन के साथ खड़े, लेकिन मैंने कभी भी किसी मंच से आपको पॉलिटिकली कुछ बयानबाजी करते नहीं देखा है। पर एक चीज और मैंने देखी कि ऐसे लोग भी मालविका आए जो ये कह रहे हैं कि जैसा आप कहती हैं कि भले आप मुझे वोट नहीं दीजिए लेकिन आपको मदद चाहिए तो आइए मेरे पास। आपने जिन लोगों की कोविड के दौरान मदद की, अब वो लोग आपको गांव में मिल रहे हैं, तो कैसा लगता है? आपने सोचा था कि ऐसे लोग इन्हीं गांव के होंगे? मुझे पता नहीं था, मैं पहचानता भी नहीं था, मिला भी नहीं था, लेकिन हम लोगों को कोई भी फोन करता है, हम लोग हमेशा मदद पहुंचाते रहते हैं। किसी के वाटर पंप नहीं है, किसी गांव में पानी नहीं आता, तो हम लोग बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। और जब आज उन लोगों से मुलाकात होती है, वो खुद भीड़ से निकल कर आते हैं कि आपने हमारी ये समस्या इस गांव की सुलझाई थी और ये किया था। और अभी मैं जैसे बात कर रहा था, मैं अभी एक इंसान से बैठा, वही बूढ़े जो थे, मुख्तियार सिंह जी सी, बुकन वाला गाँव है यहाँ पर, मैं उनसे ऐसे ही पूछ रहा था कि क्यों दोगे वोट यार, क्यों देनी चाहिए इस लड़की को वोट? मुझे नहीं लगता देनी चाहिए वोट। कहते नहीं देनी चाहिए, बहुत टाइम से मदद करती है और यही तो परिवार है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। तो वो है उम्मीद। जब उम्मीद लोग लगा लेते हैं तो मुझे लगता है कि वो आपको एक भगवान का दर्जा देते हैं कि मैं ये इंसान को चुन रहा हूँ, ये मुझे मेरी जिंदगी बदलेगा, मेरी मुश्किलों को दूर करेगा। और अगर वो उम्मीद टूटती है तो मुझे लगता है उससे बड़ा पाप कोई नहीं।
चीज और देखी मैंने कि जो लेडीज थी, यंग लेडीज स्पेशली, देखिए नशा गया नहीं है। हर चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि मैंने पिछला चुनाव कवर किया था, हर घर से गांव से कि सानू चिट्टे तो साडा खेड़ा छड़ा दो। चिट्टा सभी लोग जानते हैं, ये चीज अभी भी है यहाँ पे गांव में। स्पेशली लेडीज की उम्मीद आपसे थी कि अगर मालविका आए तो सबसे पहले नशा छुड़वाएं। बिल्कुल सही बात है। हर गली में, हर मोहल्ले में नशा जो है मिल रहा है और जितना भी यूथ है काफी हद तक इसमें उलझ चुका है। और बात करें माँ बाप की, उनकी आंखें जो हमेशा नम रहती हैं। और आने वाले समय में मैं यही कहूंगी कि कोशिश जरूर रहेगी कि इसको खत्म किया जाए। वो तभी होगा जब सभी माएं और सभी बहनें और सभी मेरे साथ लगेंगी। और कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में जो जगह जगह पे मिलता है उनको पकड़ लें और अच्छी तरह उनकी पिटाई भी कर दें। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। आज तो सोनू आपके साथ हैं, लेकिन भाई कल को अपने काम पर भी तो जाएंगे। अरे कोई बात नहीं, पूरी मोगा की जनता हमारे साथ है। यहीं में मेरा बर्थ हुआ है और लोग सब वाकिफ हैं। और अकेली मालविका सूद नहीं नशे को खत्म करना चाहती, हर एक माँ, हर एक बहन, हर एक बेटी नशे को खत्म करना चाहती है। तो वो सब साथ में जुटेंगे और आने वाले समय में हम ये भी कोशिश करेंगे कि खत्म करें। मैंने एक मंच से एक और चीज मैंने सुनी बार सोनू जब मंच पर जाते तो वो कहते हैं कि जब मैं बॉम्बे गया तो इन्होंने बोला कि मैं मोगा तो हूं, और मोगा कहाँ है आपको एक्सप्लेन करना पड़ता था, लेकिन अब हर कोई जानता है कि मोगा कहाँ पे है। ये हम पंजाब वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम ऐसे कुछ छोटे छोटे पिंडा तो ऐसे उठ के आए हैं, सो वहां जाकर एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। किस तरह का पंजाब आपने सपनों में संजोया है कि वापस से आपको उसको वैसा लगा? मुझे लगता है कि लोगों ने तरक्की की लेकिन शहरों और गांवों में तरक्की नहीं की। लोगों के घर बड़े बने लेकिन गांव छोटे हो गए। सो बड़ा जरूरी है कि इनकी तकलीफें देखी जाएं। पंजाब के लोग बहुत मेहनती होते हैं, उनको तकलीफें सहने का बहुत दम होता है। बीमार हो माँ तो बताएगी नहीं, घर पे चलता रहेगा, अपने आप ठीक हो जाएगी, 2-4 दिन में हो जाएगा। हमारी माँ भी यही करती थी। तो लोगों के अंदर जो सहन शक्ति की सीमा है वो इतनी बड़ी है कि वो तकलीफों में ही गुजरते रहते हैं और समय बीतता रहता है। तो मुझे लगता है वो तकलीफें सहने का समय चले गया है, अभी तकलीफें दूर करने का समय है। हमें ऐसे लोग चाहिए जो लोगों का दर्द समझें और कोशिश करें कि यार मैं बदलूंगा, इनकी तकलीफें बदलूंगा, कोशिश करूंगा। और जब कोशिश होती रहती है ना, मेरा एक्सपीरियंस है कि कोशिश होती है, आप कितनी दफा भी फेल हो लेकिन कामयाबी अंत में जरूर मिलती है। तो सोनू सूद कभी पॉलिटिक्स में आएंगे आगे? मुझे पता नहीं है, मुझे लोग बोलते हैं कि तू बना हुआ है। मुझे याद है कि जब मुझे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के पद की बात होती थी, डिस्कशंस होते थे, सब कुछ होते थे, तो लोग कहते थे यार तुम्हें पता है कि बड़े बड़े एक्टर्स को आज तक की चांस नहीं मिले जो तुम्हें मिल रहे हैं। बड़े बड़े एक्टर्स को विश्वास नहीं लोगों ने जीत पाए जो आज तुम्हें मिल रहे हैं, और तुम्हारे पास आ रहा है तो कोई ना कोई शायद सृष्टि का कुछ नियम है जो आपको खींच के लेके आ रहा है। पर मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद पूरी तरह उसके लिए तैयार नहीं हूँ मेंटली। मैं हॉस्पिटल्स कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ओल्ड एज होम्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, काफी चीजें फैलाई हुई है मैंने जो भी चैरिटी वर्क में। तो मुझे लगा कहीं उसके अंदर कुछ रुकावट ना आ जाए, थम ना जाए। तो यही से तो आप मालविका का साथ दे रहे हैं कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमको सियासत की राह पकड़नी पड़ेगी। हाँ, तो मुझे लगता है पहला मालविका से शुरुआत हो सकती है। क्या पता 5 साल बाद अगर तकदीर ने लिखा होगा लोगों की मदद करना बड़े लेवल पे तो आ जाएंगे। अभी तो फिल्में बहुत सारी हैं, बहुत रिलीज होने वाली हैं, वो भी करना है, वो भी मेरा पैशन है। तो धीरे धीरे खुद ब खुद जो समय और लोगों की तकलीफें होती हैं आपको ले आती हैं जहाँ पे आप ये मेंट टू बी देयर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, मालविका एंड सोनू सूद, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ नवजोत रंधावा, मोगा।